उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये जो श्लोक है बेटा, इसका अर्थ कि उद्यम से ही, उद्यम अर्थात परिश्रम, परिश्रम से ही कार्य की सिद्धि होती है अर्थात सफलता मिलती है। न मनोरथ है, मनोरथ से नहीं, मनोरथ का मतलब क्या, भाग्य, कि भाग्य के भरोसे रहेंगे तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी, कार्य कभी सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा भाग्य भी हमारा तभी साथ देता है जब हम कर्म को करें। नाही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। और हिरण का मतलब है यहाँ पर बेटा कि जानवर, कि शेर जो कि जंगल का राजा, यदि उसको भूख लगी है तो यदि वो सोचे कि ऐसे ही बैठा रहेगा हाथ पर हाथ रख के, तो उसका पेट नहीं भरेगा। उसके लिए उसको मेहनत करनी होगी, यानी स्वयं शिकार करना होगा, तभी उसका क्या होगा, क्षुधा जो उसकी भूख है वो अपनी इस भूख को शांत कर पाएगा। अब आप लोग को सोच रहे होंगे कि मैडम ने ये स्टार्टिंग में दुआ क्या बोल रही है, किस लिए बोल रही है, तो उसका कारण बेटा मोटिवेशन के लिए, कि जब मैं शुरू करती हूँ अपनी क्लास तो मोटिवेशन के साथ कि आप लोग मोटिवेट रहें, परिश्रम करें, मेहनत करें, क्योंकि जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं तो उनकी हमेशा जीत होती है। कहा भी गया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग मेहनत करते रहें और वो रिजल्ट मुझे दिख भी रहा है कि आप लोग बेटा पूरी तरह से कर रहे हैं, मेहनत कोशिश कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, दिन पर दिन आपकी अटेंडेंस बढ़ती चली जा रही है और आप लोग कांटेक्ट में भी रहते हो, बराबर पूछते रहते हो, और जो आपके क्वेश्चंस के आंसर है जो दिया जाता है कार्य आपको, आप उसको करते भी हो, देते भी हो। मैंने एक आपको टास्क भी दिया था, कुछ याद आ रहा है? इससे पहली वाली जो मेरी थी क्लास, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन था कि संकलित पदों के आधार पर सूर्य के भ्रमरगीत की विशेषताओं को बताइए। और मैंने वहां ये भी कहा था कि जो बच्चा इसका आंसर अच्छे से दे देगा, जो इसका उत्तर देगा, तो मैं समझूंगी कि हाँ वो कुछ विद्वान है, उसके अंदर बुद्धि है, कुछ रखता है उसके अंदर और उसने समझा भी है। तो मेरे पास काफ़ी बच्चों के बेटा आंसर्स आए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सटीक, क्योंकि मैंने ये भी बोला था कि जिसका सबसे ज़्यादा सटीक होगा, सही होगा आंसर, वो होगा, उसका मैं नाम अनाउंस करूँगी जब मैं अपनी क्लास लूँगी। उस क्लास लेने में सबसे पहले मैं क्या करूँगी, उसका नाम अनाउंस करूँगी। तो आज मैं उसका नाम अनाउंस करने जा रही हूँ कि वो जो थी वो बच्ची, और वो है 10th आई की, और 10th आई की उसका नाम है अंशिका पांडे, और उसने सटीक आंसर दिया। क्योंकि बेटा संकलित पद कौन सा हो गया, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं 4 पद, और उसमें उसके आधार पर आपको बतानी थी भ्रमरगीत की विशेषताएं। तो भ्रमरगीत मैंने आपको बताया था ना कि सूरदास की कृति, जब मैंने आपको लिखवाया था, संदर्भ बताया था, तो उसमें क्या था कि सूर सागर के भ्रमरगीत से ली गई है। तो जो पॉइंट आपके काव्य का सौंदर्य के थे वो सारे आपके आ जाने हैं इसी में ही, कि जितने भी थे कि ब्रज भाषा का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, वियोग श्रृंगार रस, गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम, ये सारा कुछ आपका इसी में ही आना था, और वही इसका सटीक आंसर है। और मुझे बहुत खुशी है, प्रसन्नता है इस बात की कि आप लोग मन लगाकर क्लास को पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और इसी के साथ मैं अपनी ये क्लास जो है कंटिन्यू करने जा रही हूँ। क्योंकि मैंने आपको काव्य पंक्तियाँ भी बेटा दी थी, और जो काव्य पंक्तियाँ दी थी और शब्दार्थ भी दिए थे साथ में, कि आप लोग पढ़कर आए उनको, क्योंकि यदि आप पढ़कर आएंगे उन काव्य पंक्तियों को और शब्दार्थ को, उससे संबंधित शब्दार्थ को, तो आपको जब आप मैं आप पढ़ाऊंगी, कंटिन्यू करूंगी क्लास, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बेटा क्लास शुरू करने जा रही हूँ, दूसरा पद ले रही हूँ, उसका आज मैं आपको समझाऊंगी अर्थ, संदर्भ, प्रसंग, अर्थ, और उसके बाद काव्य का सौंदर्य। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा अपनी क्लास। तो आज मैं बेटा अब शुरू करने जा रही हूँ अपना दूसरा पद, इसका सूरदास का दूसरा पद, और उसका अर्थ, संदर्भ, काव्य का सौंदर्य सब आपको बताती जाऊंगी मैं। कि मन ही माज
रही, कहिए, कहिए, जाई, कौन, पे, ऊधो, नाही परत कही, नाही परत कही, अवधि आधार, अवधि आधार, आस आवन की, आस आवन की, तन मन बिथा सही, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सुने, अब इन जोग संदेशनी सुनी, विरहनी, विरहिनी, विरहे, विरह, दही, चाहती होती, चाहती होती, गुहारी जितही से, गुहारी जितही ते, उतते धार वही, उत ते धार वही, सूरदास अब, सूरदास अब धीर धरई क्यों, धरई क्यों, मर्यादा, मर्यादा न लही। अब सब ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो एक एक शब्द का अर्थ के साथ मैं बताती जाऊंगी आपको, काव्य पंक्तियों का अर्थ। तो सबका ध्यान इधर कि मन की मन ही माज रही, मन माने मन, और मन की यानी मन के ही अंदर, माज रही, माज रही का मतलब भीतर रहना यानी अंदर रहना। अब प्रश्न उठता है कि क्या अंदर रहना? तो वो भी कह रही है कि हमारे जो मन की बात है, हमारे मन की जो पीड़ा है, जो व्यथा है, हे उद्धव, वो अभी हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही है। कौन कह रही है? गोपियां उद्धव से। अब ये पीड़ा व्यथा कौन सी? कृष्ण से बिछुड़ने की जो पीड़ा है, जो व्यथा है, जो कष्ट है, हे उद्धव, वो अभी हमारे अंदर ही है। उसे हमने किसी दूसरे के आगे प्रकट नहीं किया है। अब वो अपनी उदाहरण देकर स्पष्ट कर रही है कि क्यों नहीं किया है उन्होंने, ऐसा किया है तो क्यों नहीं किया है उन्होंने, कि कहिए जाए कौन पे उद्धव, कि कहिए कहने, जाए माने जाए, कौन पे उद्धव, किससे, कौन पे का मतलब क्या है? किससे, और उद्धव माने उद्धव, कि उद्धव किससे कहने जाए हम? ना ही परत कही, ना ही माने नहीं, परत माने समझ में, कही माने कहना। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किसके पास जाएं अपने दुख को प्रकट करने के लिए, अपनी व्यथा को बताने के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा दुख हर किसी के आगे प्रकट नहीं किया जाता, बताया जाता। ये बात आप लोग भी जान लें, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन से संबंधित बातें भी जानना जरूरी है कि हमें हर किसी के आगे अपने दुख को प्रकट नहीं करना चाहिए। भले ये कहा जाता है कि यदि हम दुख अपना दूसरे से बांटें तो मन का बोझ कम हो जाता है, लेकिन कब? कि यदि सामने वाला आपके दुख को दूर ना कर पा रहा हो। हम कह रहे हैं वो आपको ना कर पा रहा हो दूर, लेकिन वो क्या कर रहा है कि आपकी पीड़ा के, आपके दर्द को समझे तो उसी के सामने करना चाहिए। क्योंकि बेटा 3 तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं उत्तम श्रेणी के, एक मध्यम श्रेणी के, एक निम्न
जिसे हम अधम भी कहते हैं। तो उत्तम श्रेणी के लोग कौन होते हैं? जो संत होते हैं, कि जिनको क्या होती है, अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता होती है। वो अपने लिए नहीं जीते, उनके अंदर मैं का भाव नहीं होता, बल्कि उनके अंदर किसका भाव होता है? हम का भाव। जैसे मैंने आपको नेताजी के चश्मे में बताया था कि वो वाला आया था ना, क्या आया था कि जो अपने घर की गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ नौछावर कर देते हैं। तो उसमें मैंने आपको ये बताई थी बात कि क्या होते हैं बेटा, कि कुछ ऐसे होते हैं जो मैं भाव से नहीं जीते, हम के भाव से जीते हैं। उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना, वो क्या करते हैं कि सारी वसुधा को ही, सारी पृथ्वी को ही क्या मानते हैं? अपना परिवार, अपना कुटुंब। यानी उनके अंदर जो भावना होती है वो कौन सी होती है? परोपकार की भावना होती है। और वो होते हैं संत लोग, वो होते हैं उत्तम श्रेणी के लोग। दूसरे होते हैं बेटा कि जो होते हैं मध्यम, उनको अपनी भी चिंता रहती है, दूसरों की भी रहती है कि अपना भी ठीक होता रहे और दूसरों का भी ठीक होता रहे। लेकिन कभी बात आए तो उन्हें चिंता किसकी होती है? लेकिन अपनी ही होती है पहले। अब तीसरे कैसे होते हैं बेटा? जो आजकल की दुनिया में इसी तरह के लोग ज्यादा हैं। वो क्या है बेटा कि अपने उससे तो खुशी नहीं होंगे, अपनी प्रसन्नता, उनको उस समय खुशी नहीं होती कि जब वो खुश हैं, लेकिन उनको कब होती है प्रसन्नता? यदि वो देखते हैं कि सामने वाला हमारा जो दूसरा है वो दुखी है, तो वो क्या करते हैं? दूसरे को पीड़ा देने में, दूसरे को कष्ट देने में उनको आनंद की अनुभूति होती है। तो वो बात बेटा मैं क्यों बता रही हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ से, जीवन से संबंधित है ये, कि हमें हर किसी के आगे दुख अपना नहीं बताना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए, उसी के सामने करना चाहिए जो आपको क्या करे? आपकी पीड़ा को समझे। कि वो कहा भी गया है ना कि वो क्या समझे? पीर पढ़ाई जिसकी पढ़ी ना एड़ी विवाही। ये आप लोगों ने सुनी होगी ना कहावत, वही है बेटा कि गोपियां कह रही है कि मन की मन माज रही कि हे उद्धव, हमारे मन की जो पीड़ा है, व्यथा है, दुख है, वो अभी हमारे अंदर ही है। क्यों क्यों हमने उसको अपने अंदर रख रखा है? कि हमें यहाँ ब्रज में ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा, हमें नहीं समझ में आ रहा कि किसके पास जाकर हम अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को, अपने दुख को, अपनी परेशानी को बताएं। आगे गोपियां क्या कह रही है कि अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। अवधि कहते हैं समय, आधार माने आधार बना लेना, आस माने आशा, आवन की आने की, और तन मन व्यथा सही। तन माने तन यानी शरीर, मन माने मन से, व्यथा माने व्यथा को, दुख को, सही माने सहन करना। कि हमने तो कृष्ण के आने की अवधि को अपने जीने का आधार बना लिया है कि हे उद्धव, हमने कृष्ण के आने की जो अवधि, निश्चित समय अवधि, उसको ही क्या बना लिया है? जीने का माध्यम, सहारा, और तन मन व्यथा सही। और इस कारण से हम तन से भी और मन से भी कष्ट को सहन कर रही हैं। अब बेटा आप सरल शब्दों में समझ सकते हो कि गोपियां क्या कहना चाह रही हैं, क्योंकि कृष्ण उनको आश्वासन देकर गए थे लौटकर आने का। तो गोपियों का कहना कि हम तो इसी आश्वासन में थे, प्रतीक्षा में, इंतजार में हैं कि यदि हम जी रहे हैं तो वो जीने का कारण क्या है? कि कृष्ण हमें आश्वासन देकर गए थे कि वो लौटकर जल्दी आएंगे। तो हमारे जीने का जो कारण है कि आज हम जिंदा हैं, क्यों? केवल इसलिए कृष्ण के आश्वासन पर, कि कृष्ण हमें आश्वासन देकर गए थे कि वो लौटकर जल्दी आएंगे। तो गोपियां कह रही हैं कि हमने तो कृष्ण के आने की जो अवधि, समय जो वो दे गए थे, समय कि हम जल्दी लौटकर आएंगे, कौन? कृष्ण। तो उस अवधि को ही क्या बना लिया है? जीने का आधार, जीने का माध्यम। और इस कारण से हम तन और मन दोनों से कष्ट को सहन कर रहे हैं, पीड़ा को सहन कर रहे हैं। अब आगे गोपियां क्या कह रही हैं कि अब इन जोग संदेश सुन सुन विरहनि विरह बही। अब माने अब, इन माने इन, जोग माने योग के, संदेशनि माने संदेश को, सुन सुन, सुनी सुनी का मतलब है सुन सुन कर, और विरहनि विरह दही। विरहनि माने कष्ट को सहन करने वाली, विरह माने कष्ट, दही माने बढ़ना। अब बेटा यहाँ सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, विरहनी विरह में है अनुप्रास अलंकार। कि सुनी सुनी में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और ये बेटा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, दो शब्दों से, पुनः
प्लस उक्ति, पुनः प्लस उक्ति। ये जो विसर्ग है उस विसर्ग का बेटा यहाँ रा बन गया है, विसर्ग का क्या बन गया है, रा। तो पुनरुक्ति का मतलब पुनः उक्ति, तो यानी पुनः माने दोबारा, उक्ति माने कहना। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है बेटा कि रिपीटेशन शब्द का, आपने यमक में भी पढ़ा था कि वहां भी शब्द का रिपीटेशन होता है, शब्द बार बार आता है, लेकिन वहां जो शब्द आता है बार बार, तो जितनी बार शब्द आते हैं उनके अलग अर्थ निकलते हैं। लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश में क्या है बेटा कि जितनी बार शब्द आएंगे उनका अर्थ एक समान ही रहता है, वो कहलाता है पुनरुक्ति प्रकाश। यानी शब्द का रिपीटेशन होता है लेकिन अर्थ का नहीं होता रिपीटेशन, अर्थ हमारा सेम रहता है, समान रहता है। तो यहाँ पर सुनी सुनी में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और विरहनी विरह दही, विरहनी विरह में यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्णों की आवृत्ति है, वाह यहाँ भी आया है, ये वाह यहाँ भी है, तो यानी वर्णों की आवृत्ति, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। तो गोपियां क्या कह रही है कि अब ही ने योग संदेश सुन सुन, कि तुम्हारे अब इस योग के संदेश को सुन सुन कर विरहनी विरह दही, हमारी जो विरह की अग्नि है वो और अधिक बढ़ रही है। कौन? उद्धव, कि जो तुम अपना ये योग का संदेश लेकर आए हो, वो योग का संदेश हमारी विरह अग्नि में घी का काम कर रही है। बेटा आग है, आग में यदि घी डालो आग और अधिक बढ़ती है, तो गोपियों का क्या है कि जो विरह की उनकी अग्नि है उस अग्नि में घी का काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उद्धव का योग संदेश। तो गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, तुम्हारा ये जो है योग का संदेश, ये सुन सुनकर हमारी विरह की अग्नि और अधिक बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि गोपियां तो किसको मानने वाली है, साकार यानी कृष्ण को। वो तो कृष्ण की क्या है, अनन्य भक्त, और उनको ये योग का संदेश तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा। अब गोपियां क्या कहती है कि चाहते होती गुहार जतई थे, चाहते माने चाहते हैं, होती माने थी, गुहार माने पुकार करना, और जितई ते का मतलब क्या है, जितई माने जिधर, ते माने ते, कि जिधर से भी उतती धार वही, उत माने उधर, ते माने से, धार माने धार, वही माने बहने लगती है। और कौन सी धार बहने लगती है, योग की। तो गोपियां कह रही है कि हम कृष्ण से गुहार करना चाह रहे हैं, मतलब पुकार, कि कृष्ण लौट कर जल्दी आ जाए, लेकिन लौट कर तो आए नहीं, बल्कि ये योग की धारा हमें बहती हुई दिखाई दे रही है। तुम्हारा योग का संदेश, यानी हम कृष्ण से गुहार कर रहे थे, हमने तो कृष्ण से गुहार की है, पुकार की है कि आप लौट कर जल्दी आ जाओ, हमें दर्शन दो, लेकिन उन्होंने हमारी उसको पूरा नहीं किया, और उन्होंने बल्कि क्या कर दिया, ये योग का संदेश भेज दिया। तो जिधर भी हम क्या करते हैं, गुहार करते हैं, यानी पुकार की हमने, तो वहां से हमारी पुकार तो सुनी नहीं गई, बल्कि उल्टा क्या हो गया, योग का संदेश। तो गोपियां क्या कह रही है कि हम जिधर से भी गुहार करते हैं, हमने कृष्ण से गुहार की थी, पुकार की थी कि वो हमारी सहायता करें, सहायता का मतलब कि जल्दी आ जाए, वो दर्शन दें अपने, लेकिन उन्होंने दर्शन ना देकर क्या कर दिया, योग का संदेश भेज दिया, यानी हमें योग की धारा बहती हुई दिखाई देती है। सूरदास अब धीर तरई क्यों, मर जा डाला नहीं। अब सूरदास यहाँ पर कभी अपनी कृति यानी रचना सूरसागर आगे बढ़ाते हुए लिखते हुए कह रहे हैं कि गोपियां क्या कह रही हैं, अब धीर धरई क्यों, कि अब हम, धीर माने धैर्य को यानी पेशेंस को, धरई माने धारण करना, क्यों माने क्यों, हम धैर्य को क्यों धारण करें उद्धव, कि मर जाता नहीं। जब कृष्ण ने मर जाता का मतलब है बेटा मर्यादा, ना माने नहीं, नहीं माने पालन करना, कि जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, मर्यादा कौन सी, प्रेम की मर्यादा, आश्वासन देकर गए थे लौट कर जल्दी आने का, जल्दी तो आए नहीं, बल्कि मथुरा जाकर क्या हुआ, गोपियों को भूल गए और क्या किया, योग का संदेश लेकर भेज दिया। तो गोपियां दुखी हैं और क्या कह रही है कि हे उद्धव, कि जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अपनी प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम धैर्य धारण क्यों करें। तुम हमसे धैर्य धारण करने की बात कह रहे हो, तो हम धैर्य धारण कैसे करें कि जब कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। तो यहाँ पर गोपियां बहुत अधिक दुखी हैं, परेशान हैं। अब बेटा यहाँ पर देखें कि अवधि आधार में भी आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार, अवधि आधार में आपका अनुप्रास अलंकार, आस आवर में भी आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है। उसके अलावा आपका बेटा क्या है, सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, विरहनी
विरह में आपका अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर बेटा धीर धरई है, धीर धरई में भी कौन सा है आपका अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अलंकार में हो सकता है कुछ आपका चेंज हो जाए, क्योंकि काव्य पंक्तियों के आधार पर होते हैं अलंकार। तो आपका संदर्भ बेटा वही रहेगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां सूरसागर के भ्रमर गीत से ली गई है। तो आपका संदर्भ इसका भी वही रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जब आप कॉपी में करेंगे तो आप दूसरे में डाल सकते हैं पूर्ववत कि सूरसागर के किससे, भ्रमर गीत से। इसका जवाब प्रसंग है, वही आपका पूर्ववत रहेगा कि कृष्ण और गोपियों का वार्तालाप है। कब, जब कृष्ण चले गए हैं मथुरा से, ब्रज से कहाँ गए हैं, मथुरा। तो किसको भेजा है उन्होंने, उद्धव को योग का संदेश लेकर, और उद्धव योग का संदेश लेकर आए हैं। और गोपियों और उद्धव का वार्तालाप है एक भ्रमर को माध्यम बनाकर। तो उसी का ही इसमें वर्णन है। प्रसंग भी आपका वही रहेगा, तो आप डाल सकते हैं प्रसंग के अंतर्गत पूर्वपद। काव्य का सौंदर्य भी आपका वही है, ब्रजभाषा का प्रयोग, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग, वियोग, श्रृंगार रस, अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। उसके अलावा गेय पद है, शैली है व्यंग्यात्मक या और संबोधनात्मक भी। उसके अलावा गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम और निराकार भक्ति पर साकार भक्ति की जीत। तो ये आपका क्या है बेटा, काव्य का सौंदर्य, यानी संदर्भ प्रसंग काव्य का सौंदर्य मैंने बताया था। दूसरे में आप पूर्ववत भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक बार बेटा कि अर्थ जल्दी जल्दी ले रही हूँ, जहाँ भी जिसको न समझ में आया हो, कोई छूटा हो तो उसको कर ले। वैसे तो बेटा मैं देख रही हूँ कि आप लोग अच्छे से आंसर दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को जैसे नहीं समझ में आता, कुछ दिक्कत है बेटा, तो आप उसके लिए क्या करा करिए कि वीडियो को आप बार बार खोल के देखा करिए, और जहाँ आपको न समझ में आए तो आप उसको फिर से लगा दो वहीं पर। फिर भी न समझ में आए तो आप उसको तीसरी बार करो। आप उसको बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके अलावा मैं इसके बेटा क्वेश्चन आंसर भी दूंगी आपको, और उसके आंसर के साथ दूंगी ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो अब मैं ले रही हूँ ये, और आप इसी तरह से पढ़िए बेटा कि ना समझ में आए वहीं पर वीडियो को बार बार आप देखें, और जितनी बार देखेंगे करेंगे उतना आपको समझ में भी आ जाएगा। अब मैं ये जल्दी जल्दी दे रही हूँ काव्य पंक्तियों का अर्थ दूसरे का। मन की मन ही माज रही, गोपियाँ कह रही है हे उद्धव, हमारे मन की जो पीड़ा है, दुख है, व्यथा है कृष्ण से बिछुड़ने का, वो अभी हमारे अंदर ही है। उसे हमने किसी दूसरे के आगे प्रकट नहीं किया है, वो पीड़ा अभी हमारे अंदर ही है। क्यों है, गोपियाँ कह रही है कि कहिए जाए कौन पे उद्धव नहीं परत कही, कि उद्धव हमें समझ में नहीं आ रहा कि अपनी इस पीड़ा को, अपने इस दुख को, जो कृष्ण से बिछुड़ने की पीड़ा है, जो कष्ट है, उस दुख को हम किसके सामने जाके प्रकट करें। ऐसा हमको समझ में नहीं आ रहा कि किसके आगे हम अपने दुख को बताएं, दुख का वर्णन करें। अब गोपियाँ क्या कह रही है कि अवधि आधार आस आवन की तन्मन व्यथा सही, कि हमने तो कृष्ण के जो आने की अवधि, समय, कि कृष्ण हमें आश्वासन देकर गए थे लौटकर आने का, तो हमने तो कृष्ण के आने की जो अवधि, समय, उसको ही बना लिया है जीवन का आधार। और इस कारण से हम तन और मन दोनों से कष्ट को सहन कर रहे हैं, पीड़ा को सहन कर रहे हैं। यानी हमारे अभी तक जीवित रहने का, जिंदा रहने का जो कारण है, वो कारण एक ही है कि कृष्ण हमें आश्वासन देकर गए थे कि वो लौटकर जल्दी आएंगे। तो हमारे जो जीने का कारण है, हमने जो माध्यम बनाया है, वो किसको बनाया है, कृष्ण के आने की अवधि को, कि हमारे जीने का, जिंदा रहने का, कि अभी तक हम जो जी रहे हैं, क्यों, क्योंकि कृष्ण हमें आश्वासन देकर गए थे, और इसी आश्वासन के सहारे हम जिंदा हैं, और इस कारण हम तन और मन दोनों से कष्ट को सहन कर रही हैं। अब गोपियां आगे क्या कह रही है कि हे उद्धव, अब इन जोग संदेश सुन सुन विरह नहीं विरह दई, कि लेकिन इस तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन सुनकर हमारी जो विरह की अग्नि है, कृष्ण से बिछुड़ने का दुख है, वो और अधिक बढ़ जा रहा है। यानी तुम्हारा योग का संदेश विरह अग्नि में घी का काम कर रहा है, अर्थात हमारे कष्ट को, हमारी पीड़ा को और अधिक बढ़ा दे रहा है। अब आगे क्या करी गोपियां कि चाहते थे गुहार जताई थे उठते दार गई, हमने तो कृष्ण से पुकार करी थी, सहायता मांगी थी, आ जाओ हमारी सहायता कर दो कृष्ण। तो हमने तो उनको मदद मांगी थी कि
आ जाओ और हमें दर्शन दे दो, हमारी इस पीड़ा को, दुख को दूर कर दो। लेकिन हमारी उन्होंने इस बात को नहीं माना, बल्कि उन्होंने तो क्या कर दिया कि योग का संदेश लेकर भेज दिया। तो हमने जिससे पुकार करी थी तो वहां से तो हमें क्या हुआ कि योग की बहती हुई धारा दिखाई देने लगी। योग का संदेश बहता हुआ दिखाई देने लगा कि जहां जहां हम सहायता मांगने के लिए जाते हैं, जहां जहां से मतलब क्या कृष्ण से पुकार करना, तो कहीं जहां जहां भी हम जाते हैं सहायता मांगने के लिए, वहां से ही हमें योग की धारा बहती हुई दिखाई देने लगती है। यानी तुम्हारा यही योग का संदेश उद्धव हमें बार बार सुनाई देने लगता है। अब आगे लास्ट में गोपियां क्या कह रही है कि सूरदास अब धीर तरह क्यों मर्यादा नहीं, कि सूरदास कभी अपनी कृति को, रचना को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गोपियां आगे कह रही है कि हे उद्धव, तो हमें धैर्य धारण करने की बात कर रहे हो। हम धैर्य कैसे धारण करें, धीरज कैसे धारण करें, जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, कि आश्वासन देकर गए थे लौटकर जल्दी आने का। जब कृष्ण ने ही अपनी प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हे उद्धव हम क्यों धैर्य धारण करें। तो ये है बेटा आपका अर्थ, और उम्मीद भी है मुझे कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और आप इसको जहाँ ना आए वो मैंने आपको तरीका बता दिया है, बार बार वीडियो देखें और सीखें, प्रैक्टिस करें।